Hello dear students, very good morning. This is Manmohan sir and today I am here with an important chapter of class 8 that is reproduction in animals. Dear students, reproduction in animals हमारी क्लास 8 साइंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. आप कह सकते हो कि ये जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी क्लास 8 का और इस टॉपिक को अगेन हम लोग क्लास 10 में भी कवर करने वाले हैं. सो हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की और समझते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस टर्म को. व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन होता क्या है ना. रिप्रोडक्शन होता क्या है? व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन मीन्स होता है द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस यंग वंस सिमिलर टू देम सेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक एबिलिटी होता है अपने समान यंग वंस को प्रोड्यूस करने का और उसी एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए काऊ क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और ये अपने समान यंग वंस को यानी एक काफ को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है. तो इस काफ को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है, जो एबिलिटी है, उसी एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं. ओके, यानी कहने का मतलब हुआ कि अपने समान यंग वंस को प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है. ओके, अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स कि वाई रिप्रोडक्शन, है ना. वाई रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? ओके, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में क्या देखा? काऊ ने क्या किया? काफ को यानी अपने समान यंग वंस को प्रोड्यूस किया. तो सोचने वाली बात है कि अगर आज से और अभी से काऊ अपने समान यंग वंस को प्रोड्यूस करना यानी रिप्रोड्यूस करना क्या कर दे? बंद कर दे, तो एक समय क्या होगा? हमारे अर्थ पे इस काऊ का जो स्पैसिस है ना, वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा. यानी हम कह सकते हैं कि हमारे अर्थ पर से ये काऊ क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन आए कि वाई रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल बिकॉज इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ वेरियस स्पैसिस ऑन द अर्थ. है ना, रिप्रोडक्शन इसेंशियल है, रिप्रोडक्शन नीडेड है. क्यों? क्योंकि इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी. ठीक है, ये क्या करता है? तो कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है ना. कंटिन्यूटी को क्या करता है? इंश्योर करता है. क्या चीज़ की कंटिन्यूटी को? ऑफ वेरियस स्पैसिस ऑन द अर्थ, यानी हमारे अर्थ पे जो अलग अलग स्पैसिस हैं, ठीक है, जैसे काऊ हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, तो यानी जितने भी हमारे अर्थ पे वेरियस स्पैसिस हैं उसकी कंटिन्यूटी को ये रिप्रोडक्शन क्या करता है? इंश्योर करता है. इसलिए रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल. ओके, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट कर रहा है कि इन द अब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, है ना, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? द स्पैसिस विल नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मे सून गेट एक्सटिंक्ट. यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा? स्पैसिस जो है इस अर्थ पे ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो जल्दी ही क्या हो जाएंगे? हमारे अर्थ पर से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे. उनका अस्तित्व जो है हमारे अर्थ पर से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. इसलिए हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो हमारा यहाँ पर दो क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया है ना कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाई रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल. ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर और देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एनिमल्स रिप्रोडक्शन. मीन्स एनिमल में जो रिप्रोडक्शन होता है उसके कितने टाइप्स हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनिमल रिप्रोडक्शन? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कितना है? 2 टाइप्स है ना. दे आर 2 टाइप्स of animal reproduction. First is asexual reproduction and second is sexual reproduction. Okay, asexual and sexual reproduction. तो इसको हम लोग 1 by 1 समझते हैं. ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग समझते हैं asexual reproduction क्या होता है ना. What is asexual reproduction? Asexual reproduction होता है the production of young ones by a single parent. Okay, production of young ones by a single parent without the formation and fusion of gametes is called asexual reproduction. कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हमें 2 चीज़ याद रखना है. कौन सा 2 चीज़ याद रखना है? तो प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय सिंगल पेरेंट, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? केवल सिंगल पेरेंट का ही इन्वॉल्वमेंट होता है ना. इसको शॉर्ट में आप लोग बोल सकते हो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व. ओके, अब
ये तो हमें समझ में आ गया कि इसमें इन्वॉल्वमेंट कितने पेरेंट का होगा, तो सिंगल पेरेंट का होगा। नेक्स्ट चीज़ हमें याद रखना है कि विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी प्रकार का गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, ना तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और ना ही गैमेट्स का फ्यूजन होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर गैमेट्स क्या होता है, तो गैमेट्स जो है मेल और फीमेल सेक्स सेल होता है ना, इट इज अ टाइप ऑफ सेक्स सेल्स, है ना। तो क्लियर हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा क्या हुआ, द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स इसमें हमें और क्या याद रखना है, न्यू इंडिविजुअल सो फॉर्म्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, है ना। मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अगर कोई यंग वंस प्रोड्यूस होगा, है ना, अगर कोई यंग वंस प्रोड्यूस होगा तो वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, है ना। क्या होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा किससे, अपने पेरेंट से, है ना। यानी कहने का मतलब कि अगर अमीबा, है ना, क्या है, एक अमीबा जो कि प्रोड्यूस होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, यहाँ पर अगर अमीबा अपने समान अनदर यंग वंस को, ठीक है, यानी डॉटर अमीबा को अगर रिप्रोड्यूस करेगा, है ना, तो ये डॉटर अमीबा जो है हूबहू, ठीक है, जेनेटिकली क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, ठीक है। तो पर हमें 3 चीज़ याद रखना है। पहला चीज़ तो हमें याद रखना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट याद रखना है देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। एंड थर्ड एंड लास्ट चीज़ हमें याद रखना है न्यू इंडिविजुअल सो फॉर्म्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे 3 मेथड्स हैं, है ना। कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला होता है हमारा बाइनरी फ्यूजन, नेक्स्ट होता है मल्टीपल फ्यूजन और लास्ट होता है हमारा बर्डिंग, है ना। यानी बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन एंड बर्डिंग आर 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अब हम लोग 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट आर बाइनरी फ्यूजन। ओके, तो हमारा बाइनरी फ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, है ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी मीन्स स्टूडेंट्स होता है बाइनरी, है ना, बाइनरी। बाइनरी मीन्स होता है स्प्लिट, ओके, स्प्लिट इनटू 2, है ना, स्प्लिट इनटू 2। याद रहेगा, बाइनरी मीन्स होता है स्प्लिट इनटू 2, यानी 2 में बटना, है ना, 2 में क्या होना, बट जाना, ब्रेक आउट हो जाना, 2 में स्प्लिट हो जाना, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन मतलब क्या होगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ पेरेंट सेल, है ना, जो पेरेंट सेल है हमारा वो क्या होगा, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। एंड ईच सेल दस फॉर्म्ड ग्रोज टू फॉर्म एन इंडिविजुअल्स, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर हमारा क्या हुआ, कोई अगर पेरेंट सेल हुआ तो यह क्या होगा, 2 में, है ना, स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, 2 में स्प्लिट हो जाएगा और ये 2 जो है अगेन ग्रो होने के बाद एज अ इंडिविजुअल फॉर्म कर जाएगा, है ना। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं, है ना। और स्टूडेंट्स हमें इसमें क्या याद रखना है कि बाइनरी फ्यूजन जो होता है इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कैसे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है स्टूडेंट्स, और है ना, एन ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ठीक है। यानी वैसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल का बना होता है उसको हम लोग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन जो है जनरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया, अमीबा एक्सेट्रा, है ना। इस बैक्टीरिया अमीबा के अलावा भी कई सारे होते हैं, जैसे यूग्लेना हो गया, पैरामीशियम हो गया, ओके। अब हम लोग अमीबा में बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है, हाउ बाइनरी फ्यूजन हैपेंस इन अमीबा, है ना, इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, पेरेंट अमीबा है, ओके। क्या है ये हमारा पेरेंट अमीबा है, चूँकि ये सिंगल सेल का बना होता है इसलिए इसके मिडिल पे, है ना, ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और ये जो डॉट 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 है ये हमारा साइटोप्लाज्म
प्लाज्म होता है। तो अमीबा में बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है, कैसे एक अमीबा जो है 2 डॉटर अमीबा में डाइवर्ट हो जाता है ना, डिवाइड हो जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या होता है हमारे अमीबा का, है ना, यानी अमीबा का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस ये धीरे 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 डिवाइड होना शुरू होता है, यानी लेंथेन, ये धीरे धीरे क्या होगा, टूटना शुरू होता है। और जैसे ही ये क्या होगा, न्यूक्लियस, है ना, 2 में बट जाएगा, तो इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है, ये भी धीरे धीरे क्या होता है, डिवाइड होना शुरू हो जाता है। और फाइनली ये सिंगल अमीबा जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और 2 इंडिविजुअल अमीबा बन जाएगा, जिसको हम लोग डॉटर अमीबा बोलेंगे। तो बाइनरी फ्यूजन स्टूडेंट्स क्या हो गया, स्प्लिट 1 into 2, यानी एक अमीबा का 2 डॉटर अमीबा में टूटना ही हमारा क्या कहलाया, बाइनरी फ्यूजन कहलाया। आई होप बाइनरी फ्यूजन क्या होता है यह आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इतने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट इज मल्टीपल फ्यूजन, है ना, मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बाइनरी मतलब क्या हुआ, स्प्लिट इनटू 2, और यहाँ पर हमारा क्या है, मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या होता है, बहुत सारा, है ना, मल्टीपल मतलब क्या होता है, बहुत सारा। जब कोई एक पेरेंट सेल कई सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग मल्टीपल फ्यूजन बोलेंगे। इट इज़ द रिपीटेड डिवीजन, है ना, ये क्या होता है, रिपीटेड। रिपीटेड मतलब अगेन एंड अगेन, ठीक है, डिवाइड होना, ठीक है। मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, तो एक तरह का रिपीटेड डिवीजन होता है, किसका, पेरेंट सेल का, इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर इंडिविजुअल्स, ठीक है। मल्टीपल फ्यूजन इज द रिपीटेड डिवीजन ऑफ ए पेरेंट सेल इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल्स। एग्जांपल के लिए प्लाज्मोडियम। स्टूडेंट्स, हमारा जो ये प्लाज्मोडियम है ये क्या है, एक पेरेंट सेल है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो न्यूक्लियस है ना, ये कई सारे, ठीक है, डॉटर सेल्स में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो एक का कई सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड होना, टूटना ही क्या कहलाता है, हमारा मल्टीपल फ्यूजन कहलाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, इट इज क्लियर। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है बर्डिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट और लास्ट मेथड है बर्डिंग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज बर्डिंग, है ना। तो बर्डिंग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल, द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम ए स्मॉल बर्ड, ठीक है, फ्रॉम ए स्मॉल बर्ड arising on the parent body is called birding। ठीक, सिंपली समझ सकते हैं कि अगर यंग वंस का प्रोडक्शन बर्ड के थ्रू हो, किसके थ्रू हो, बर्ड के थ्रू हो, तो उसको हम लोग बर्डिंग बोलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रा और ईस्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइड्रा और ईस्ट, यानी हाइड्रा और ईस्ट जो है ये रिप्रोड्यूस करता है बाय द मेथड ऑफ बर्डिंग, है ना। जैसे हम लोग हाइड्रा और ईस्ट को एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा ये स्ट्रक्चर है ये किसका है, हाइड्रा का है, ये हमारा हाइड्रा का क्या है, स्ट्रक्चरल पार्ट है, और ये जो इसका ये राइजिंग पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रा हो गया, और हाइड्रा की बॉडी पर ये क्या हो रहा है, बर्ड एराइज हो रहा है, मतलब धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। और जब ये बर्ड है ना, जब ये बर्ड धीरे 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 क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, किसके समान, तो अपने पेरेंट के समान, ठीक है, पेरेंट हाइड्रा के समान। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अपने पेरेंट बॉडी से ये अलग हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और फाइनली, ठीक है, और फाइनली यह एक इंडिपेंडेंट डॉटर सेल बन जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक इंडिपेंडेंट डॉटर सेल बन जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या हुआ, हाइड्रा की बॉडी पे बर्ड एराइज हुआ, ये बर्ड धीरे 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 क्या हुआ, मैच्योर हुआ, और जैसे ही मैच्योर हुआ तो ये अपने पेरेंट बॉडी से क्या हो गया, अलग हो गया, और एक एज अ इंडिविजुअल हाइड्रा के रूप में क्या हो गया, स्थापित हो गया। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, बर्डिंग बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा बर्डिंग इन ईस्ट, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा क्या है,
ईस्ट है, ठीक है। ये क्या है हमारा ईस्ट है, और ये हमारा ईस्ट का क्या हो गया, स्ट्रक्चर पार्ट हो गया, स्ट्रक्चर बॉडी हो गया। अब इसके बॉडी पे भी क्या होगा, एक स्मॉल बर्ड एराइज होगा, ठीक है। क्या होगा, एक स्मॉल बर्ड एराइज होगा। और जिस तरह अमीबा में है ना, जिस तरह अमीबा में उसका न्यूक्लियस जो होता था वो क्या होता था, धीरे 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 डिवाइड होता था और दो में टूटता था, सेम वे यहाँ पर भी क्या होगा, ईस्ट का जो ये न्यूक्लियस है ना, ये जो मिडिल पार्ट है, ये जो न्यूक्लियस है, ये धीरे धीरे क्या होता है, लेंथेन होता है। यानी लेंथेन होने के बाद क्या होगा, यह अपनी न्यू एराइज पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही हमारा न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस क्या हुआ, स्प्लिट हुआ, ठीक है। ये न्यूक्लियस जैसे ही स्प्लिट हुआ, तो स्प्लिट होने के बाद क्या हुआ, ये बर्ड धीरे 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 क्या होता है, मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद एज अ इंडिपेंडेंट डॉटर सेल हमारा बन जाता है, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है बडिंग का। दूसरा कभी कभी क्या होता है, ईस्ट में अलग एक साथ अलग नहीं होता है, बल्कि ग्रुप में होता है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा पेरेंट बॉडी हुआ, ये यहाँ से इसका क्या निकला, बर्ड निकल गया। और जब ये बर्ड निकला तो अगेन क्या हुआ, इसके बॉडी पर भी क्या हुआ, बर्ड एराइज हो गया। फिर अगेन इसके बॉडी पर भी क्या होगा, बर्ड एराइज करेगा। और यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो भी स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, डिवाइड होता चला जाएगा। यानी जितना बर्ड फॉर्म होगा उतने ही बर्ड में क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट न्यूक्लियस का भी फॉर्मेशन होता चला जाएगा। और धीरे 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 जब ये क्या होता है और धीरे 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 ये क्या होता है, एक चेन के रूप में है ना, एक चेन के रूप में क्या होता है, बन जाता है, ठीक है। किसके रूप में बन जाता है, चेन के रूप में। और जैसे ही ये सारे बर्ड्स मैच्योर होंगे, वो अगेन एज अ इंडिविजुअल डॉटर सेल के रूप में क्या हो जाएंगे, हर एक के बॉडी से डिटैच हो जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा बर्डिंग इन हाइड्रा एंड ईस्ट। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड फाइनली व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे और समझेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।